दोस्तों राधे राधे, जय श्री श्याम, जय बालाजी, हर हर महादेव। बोलो करवा चौथ माता की जय। आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी बधाई। और मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और पहले हमने आपको करवा चौथ के बारे में बताया। पहले किस समय करवा चौथ का पूजा करें, ब्रह्म मुहूर्त बताया। उसके बाद हमने उसकी विधि बताई कैसे की जाती है दूसरी कहानी में। आज हम बता रहे हैं तीसरे उसमें करवा चौथ माता की कहानी कौन सी और क्या सुने, जो विधि विधान प्रॉपर तरीके से हम बताएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आप प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए और पूरी वॉल्यूम खोल के सुनिए ताकि आपको अलग से आनंद आए। अगर आपको कोई सुनाने वाला नहीं है तो आप इस कहानी को अपने मोबाइल, टीवी या किसी चीज़ में भी चलाकर सुन सकती हैं और अपना व्रत को खोल सकती हैं। तो आप सुनिए और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि लिखना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और कहानी कैसी लगी। प्लीज़ ज़रूर लिखना ताकि मुझे मेरा हौसला बढ़ सके और मैं और आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। तो सुनिए, करवा चौथ। सबसे पहले करवा चौथ माता की जय। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। और ये व्रत स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है, सबसे पवित्र त्यौहार और मतलब प्रिय त्यौहार है औरतों का। आप समझते सकते हैं। और सुहागिन औरतें ही इस व्रत को कर सकती हैं। कुंवारी कन्या इस व्रत को नहीं कर सकती, ना ही जो विधवा औरत होती है, विडो, वो भी इस व्रत को नहीं कर सकती। और जो सुहागिन औरत है वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस पर्व मतलब व्रत को रखती है या पर्व को रखती है, कुछ भी बोल सकते हैं। पर्व व्रत दोनों रखती है। वैसे पर्व नहीं बोलेंगे, पर्व तो सबके लिए होता है। पर्व भी बोलते हैं, पर्व मुख्य पर्व ही हो गया हम करवा चौथ का व्रत आता है जो। तो सबसे पहले हम उस विधि बताते हैं। एक पटरे पर जल से भरा हुआ लोटा रखें और करवे के में गेहूं भर कर रखिए। दीवार पर कागज का चित्र चिपकाएं या आप माता की फ़ोटो वगैरह भी रख सकते हो अगर चित्र नहीं है। दीवार पे चित्र भी बना सकते हो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो। लेकिन आजकल कोई नहीं बनाता क्योंकि अब सब चीज़ रेडीमेड चल गई है और अच्छी अच्छी चल गई है। तो आप जब बनाने की ज़रूरत नहीं, आप माता की फ़ोटो रख सकते हो और उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा कर सकते हैं और शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देकर फिर आप भोजन करें और अपने पति से जल पीकर ही इस व्रत को खोला जाता है। आप सुनिए अगली कथा, हमारे करवा चौथ माता की कथा। तो एक बार की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। जो कि उस सेठ को, जो साहूकार था, सेठ था, जो अपनी लड़की को बहुत प्यार करते थे और भाई भी, उसके सातों भाई थे, उसे बहुत प्यार करते थे। सेठानी सहित उसकी बहुएं और बेटियों ने करवा चौथ में, उसकी 7 बहुएं भी थी उसकी, करवा चौथ का व्रत रखा उन सब ने मिलके। मतलब सेठानी ने, मतलब सासू माँ ने, बहुओं ने और उसकी बहन ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को से भोजन के लिए कहा, जो उसकी बहन ने व्रत किया हुआ था। और वो बहुत प्यार करते थे अपनी बहन को, बोला कि भाई तुम भी दीदी भोजन कर लो। तो इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैंने तो व्रत किया हुआ, तो मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। तो उसके अर्घ देने के बाद ही मैं भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर भाई ने कहा ये कैसे हो सकता है, हम तो खाना खा रहे हैं, अब हमारी बहन भूखी बैठी है। तो हम सातों भाइयों ने एक उपाय लगाया, क्यों ना हम अपनी बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें। और आपस में सातों भाइयों ने क्या करा, बाहर जाकर और अग्नि जलाकर उन्होंने छन्नी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से कहा, मतलब आग लगा दी। फिर उसमें उन्होंने आग जैसे ऊपर उठी तो उन्होंने वहाँ पे गोल सर्कल में छन्नी लगा दी ताकि वो आग से चांद, गोल गोल चांद नजर आए। तो भाई आग जलाकर अपनी बहन से बोले, बहन देखो आप, अब चांद निकल आया है, अब तुम जाके अर्घ देकर भोजन खा लो, मतलब भोजन जीम लो। यह सुनकर उसकी भाभियों ने कहा कि नहीं नहीं नंद जी, तुम्हारे भाई तो ये मजाक कर रहे हैं तुमसे,
कोई चंद्र नहीं निकला है, चंद्रमा को अर्घ अभी मत देना। परंतु वो नहीं मानी कि झूठ नहीं बोल सकते मेरे भाई मेरे से। तो सारी भाभियाँ तो अपने पति के इस कांड को जानती थी। तो उन्होंने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, पर वो तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि को प्रकाश दिखाकर छन्नी से दिखा रहे हैं। तो उसने भाभीियों की बात सुनकर भी अनसुना कर दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ देकर उसने क्या करा, चंद्रमा को अर्घ दिया। उसके बाद उन्होंने भाभी की बातों को अनसुना करके और भाई पे विश्वास करके उनको चंद्रमा को जल चढ़ाकर भोजन कर लिया अपने भाइयों के साथ। तो भाई बहुत खुश थे कि बहन ने चलो भोजन कर लिया। तो उनको नहीं पता था कि हमारी इस गलती से हमारी बहन के ऊपर क्या विपदा आ जाएगी। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी जो थे अप्रसन्न हो गए। जो गणेश भगवान थे वो उनसे नाखुश हो गए, उसकी बहन से, यानी बहन से नाखुश हो गए। इसके बाद उसने क्या करा, उनके पति, सॉरी, गणेश भगवान जी ने क्या किया, उनके पति को ना, जो बहन का पति था, उसको बहुत सख्त बीमार कर दिया। मतलब गणेश जी की गुस्से क्रोध से उसको बहुत मतलब दुखों का सामना करा उसके पति को। बीमारी कुछ जो कुछ घर में था ना उसकी बीमारी में लग गया। बीमार होने के बाद जब उसे अपने किए हुए दोस्त का पता चला तब उन्होंने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है मेरे घर में, मेरे जो कुछ सर था वो सब बिक गया पति के इलाज में। तो उसको पंडितों ने बताया कि तुमने ऐसे ऐसे वो करा है, तो ये तुमने किया था? करी हाँ किया था। तो उन्होंने बताया कि तूने तो अपना व्रत भंग कर दिया, तो इसलिए आपसे गणेश भगवान क्रोधित हो गए हैं और अब आप ही देखो क्या करना है, गणेश भगवान से प्रार्थना करो क्या हो सकता है भाई। फिर उसे अपनी गलती का दोष का पता चला और पछताने लगी, ये मैंने तो बहुत बड़ा गलती करा। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए बोली, बोलते हुए विधि विधान से पुनः उसने चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार उसके आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करके मन ही मन उसने सबसे आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उससे प्रसन्न हो गए और उसके पति को दोबारा से जीवन दान दे दिया और उसकी आरोग्य काया को बलकम निरोगी काया बना दिया। मतलब सारे दुख दूर हो गए, अच्छी काया बना दिया उसने। और उसके पश्चात उसने धन संपत्ति से उसको युक्त कर दिया, मतलब बहुत सारी धन संपत्ति उसकी बहन को उसके पति को दे दी। इस प्रकार इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हैं, कलेशों से मुक्त होते हैं और दुख दुविधा से मुक्त होते हैं। बोलो करवा चौथ माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। ये हमारी करवा चौथ की पहली कथा थी। अब इसी के साथ हम दूसरी कथा सुनाते हैं। अब तो सुनिए ध्यानपूर्वक। एक बार एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का एक बहू थी और वह बहुत गरीब थे। वह बुढ़िया जो थी वो अंधी थी, उसे दिखता नहीं था और वो रोज सुबह जल्दी उठ के कार्तिक नहा के गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। गणेश साक्षात उसके सम्मुख आकर बोले, मतलब उसको दर्शन देकर बोले, हे बुढ़िया माई, तू मांग, क्या मांगना चाहती है मेरे से, और जो तुझे मांगना है मांग। बुढ़िया कहती है, हे गणेश भगवान मुझे क्षमा करें। हाथ जोड़ के खड़ी होगी गणेश भगवान के, मुझे क्षमा करें, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगूँ आपसे। तो बुढ़िया बोलने लगी। तो गणेश भगवान बोले, अरे अपने बेटे बहू से पूछ के मांग लियो, चल कोई बात नहीं, मैं कल दोबारा आ जाऊँगा। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा, मतलब अपनी बहू से पूछा कि तो बेटा बोला, माँ तू ऐसे काम कर, तू धन मांग ले, तो धन मांग ले। तो उसने अपनी बहू से पूछा तो बहू के कोई बच्चा नहीं था, तो वो बोलने लगी, तू ऐसे कर माँ, पोता मांग ले, पोता मांग ले। तो भाई कहने लगी, बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें करती हैं, क्यों ना मैं पड़ोसियों से पूछ लूँ। तो बुढ़िया पड़ोस में गई, सबके दरवाजा खटखटा के बोली, ऐसे ऐसे मेरे साथ मेरे को भगवान जी ने दर्शन दिए हैं, तो बोल रहे तो क्या मांगना मांग। तो मैंने बोला भाई बेटा बहू से, उन्होंने कहा, गणेश भगवान ने कहा बेटा बहू से पूछ ले। बेटा बहू एक तो धन मांग रहा है, एक पोता मांग रही है बहू, तो बताओ मैं क्या करूँ। मैं तो अपने अपने मतलब की बात कर ले, मैं आपसे पूछने आई हूँ, बताओ आप मेरे पड़ोसी हो, मेरे नज़दीक हो,
तो आप ज़्यादा अच्छा बताओगे। तब तो वो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया मैं हमारी बात ध्यानपूर्वक सुन, क्यों तू धन मांगे और क्यों तो पोता मांगे। तेरी थोड़ी दिन की जिंदगी है, तू भगवान से अपने लिए नेत्र मांग ले, मतलब आंखें मांग ले, क्योंकि वो अंधी थी, जिससे तेरी शेष जिंदगी जो है सुखी से कट जाएगी। जब बुढ़िया बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू को सबका भला हो, मैं वो क्यों चीज़ ना मांगू, वही चीज़ मांगती हूँ गणेश भगवान से, मेरा बेटा भी ना रूठे, ना मेरी बहू रूठे, ना मेरे पड़ोसी रूठे। तो भाई ठीक है भाई। फिर दूसरे दिन गणेश जी आए और साक्षात उसे दर्शन देकर बोले, बोल भाई बुढ़िया माई, तूने तूने अब जो मांगना है मांग। तो बोलने लगी बुढ़िया माई, कह रही, तुम अपने वचन से फिर तो नहीं जाओगे अगर मैं तुमसे वचन मांगू तो। जब उसके बाद क्या करा, गणेश भगवान ने कहा, मांग तो अब जब क्या मांगना चाहती है, हमारा और हमारा वचन है, जो तू मांगेगी मैं कभी भी उससे फिरूंगा नहीं। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे और निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी अचित रह गए और मौन हो गए और चुप रहे बहुत थोड़े टाइम तक। फिर बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। नौकरी कैसे, तूने तो सब कुछ मांग लिया एक वचन में। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा और मैं कभी अपने वचन से फिरूंगा नहीं। यह कहकर गणेश भगवान जी क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि जो बुढ़िया माई को मांगने के अनुसार सब कुछ दिया आपने, वैसे ही आप सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, उजमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 पूड़ियाँ और थोड़ा सा खीर रख लें। उसके ऊपर से एक साड़ी ब्लाउज, कुछ दक्षिणा रखकर थाली के चारों तरफ रोली चावल से हाथ फेरे, पानी डाल गंगा जल डालकर और सासू माँ को पैर छूकर उस थाली को दे दें। उसके बाद आप 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। बोलो करवा चौथ महाराज माता की जय। और आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो करवा चौथ माता हमें माफ़ करना, क्योंकि आपके बच्चे हैं, नादान है, अनसमझ है। बोलो करवा चौथ माता की जय, क्योंकि गलती तो बच्चों से ही होती है और माता सब पे अपना हाथ रखती है अपने बच्चों पे और वो ही सिखाती है। बोलो करवा चौथ माता की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।